सर, मुझे कुछ कहा। ड्राइवर ने चौंक कर कहा, तुम कार चलाओ। नॉनसेंस, कर्नल डेविड ने गुस्सीले लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने होंठ भींच लिए। थोड़ी देर बाद जीप आबादी से हटकर अलहदा बनी हुई एक इमारत के फाटक के सामने जाकर रुक गई। वहां एक आदमी मौजूद था। उसने कर्नल डेविड को सलाम किया। तुमने चेकिंग की है यहाँ? कर्नल डेविड ने जीप से उतरकर उस आदमी से मुखातिब होकर कहा। यस सर, उस आदमी ने जवाब दिया। आओ दिखाओ मुझे, कहाँ है लाशें? कर्नल डेविड ने कहा और फिर तेजी से आगे बढ़कर वो छोटे फाटक से अंदर दाखिल हो गया। हेलीकॉप्टर वहां मौजूद था और बरामदे के करीब खून के धब्बे भी फर्श पर मौजूद थे। कर्नल डेविड उस आदमी की रहनुमाई में एक कमरे में दाखिल हुआ तो उसके होंठ भींच गए। वहां वाकई फर्श पर कर्नल माइक की लाश मौजूद थी। एक लाश उसके साथ पड़ी हुई थी और सामने कुर्सी पर एक और आदमी की लाश थी जो अभी तक रस्सियों से बंधी हुई थी। यहाँ फोन है? कर्नल डेविड ने पूछा। यस सर, एक कमरे में है, वहां भी एक लाश मौजूद है, उस आदमी ने जवाब दिया। तो कर्नल डेविड सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो उस आदमी की रहनुमाई में उस कमरे में पहुंच गया जहां फोन मौजूद था। वहां वाकई मेज के पीछे एक लाश मौजूद थी। तुम बाहर जाओ, कर्नल डेविड ने उस आदमी से कहा और वो आदमी खामोशी से बाहर चला गया। तो कर्नल डेविड कुर्सी पर बैठा और फिर उसने रिसीवर उठाकर इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। यहां से तिल अबीब का राब्ता नंबर बताओ, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। कर्नल डेविड ने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ GP5। सदर साहब से बात कराएं, उन्हें एक अहम और फौरी इत्तला देनी है। कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। कर्नल साहब, सदर साहब के पास गैर मुल्की सफीर मौजूद है, 15 मिनट बाद बात हो सकती है, उन्होंने खासतौर पर मना किया हुआ है। दूसरी तरफ से कहा गया। ओ अच्छा, मैं 15 मिनट बाद फोन कर लूंगा, कर्नल डेविड ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठा और कमरे से बाहर चला गया। फिर उसने वहां मौजूद आदमी के साथ उस पूरी इमारत का राउंड लगाया। यहाँ असले का स्टोर भी था और ऐसी दूसरी चीजें भी थी जिनसे साबित होता था कि ये बाकायदा सब हेडक्वार्टर है। कर्नल डेविड वापस उस फोन वाले कमरे में आ गया क्योंकि 15 मिनट गुजर गए थे, लेकिन अभी वो कुर्सी पर बैठा ही था कि फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। आप मगर दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया। क्या आप लगा रखी है? कौन हो तुम? कर्नल डेविड ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मैं कैप्टन जैकार्ड बोल रहा हूँ जनाब, मैंने तो कैप्टन जैक्सन से बात करना थी जो यहाँ के इंचार्ज है। दूसरी तरफ से कहा गया। तुम्हारा ताल्लुक ब्लैक आई से है? कर्नल डेविड ने पूछा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। तुम कहाँ से फोन कर रहे हो? कर्नल डेविड ने तेज लहजे में पूछा। गैलेक्सी टाउन से सर, यहाँ हमारा एक अड्डा है। दूसरी तरफ से कहा गया। सुनो, यहाँ कर्नल माइक की लाश पड़ी हुई है, उसके साथ मेजर जेम्स और एक दूसरे आदमी की लाशें भी मिली हैं और यहाँ इस फोन करने वाले कमरे में भी एक लाश मौजूद है। तुम यहाँ आ जाओ, मैं प्रेसिडेंट साहब से बात कर रहा हूँ, फिर मैं वापस अपने सब हेडक्वार्टर चला जाऊंगा, कर्नल डेविड ने कहा। कर्नल माइक हलाक हो गए हैं, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। जब मैं कह रहा हूँ तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नॉनसेंस, कर्नल डेविड ने चीख कर कहा और क्रेडल दबाकर उसने टोन आने पर एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। राब्ता कायम होते ही मिलिट्री सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, सदर साहब फारिग हो गए हैं या नहीं? कर्नल डेविड ने कहा। हाँ, फारिग है, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो। चंद लम्हे बाद सदर की मखसूस आवाज सुनाई दी। ह्यूमा से कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, कर्नल डेविड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ह्यूमा से? ओ, कहीं फिर आप नाकामी की खबर तो नहीं सुनाना चाहते? सदर ने चौंक कर कहा। ओ नहीं जनाब, मिशन तो हर लिहाज से ओके है सर, कर्नल डेविड ने कहा। तो फिर क्यों कॉल की है? सदर ने इस बार कदरे इत्मीनान भरे लहजे में कहा। सर, यहाँ कर्नल माइक को हलाक कर दिया गया है, कर्नल डेविड ने कहा। क्या क्या कह रहे हैं आप? कर्नल माइक? कौन कर्नल माइक? सदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ब्लैक आई के कर्नल माइक जनाब, कर्नल डेविड ने कहा। ब्लैक आई के कर्नल माइक को हलाक कर दिया गया है ह्यूमा में? क्या मतलब? ह्यूमा में तो उनका सेटअप नहीं था, सदर ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में कहा। सर, मैं भी यही समझ रहा था,
लेकिन अब मालूम हुआ है कि उन्होंने यहाँ खुद क्रेडिट लेने के लिए बाकायदा अपना सब हेडक्वार्टर कायम किया हुआ है और यहाँ गैलेक्सी टाउन में भी उनका अड्डा है। कर्नल डेविड ने कहा, आपका मतलब है कि पाकिस्तानी एजेंट हिमा में पहुंच चुके हैं और उन्होंने कर्नल माइक को हलाक कर दिया है। सदर ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा, सर, पाकिस्तानी एजेंट तो यहाँ पहुंचे ही नहीं। हमने तो पूरे ह्यूमा में मशीनी निगरानी करा रखी है और पूरे ह्यूमा में हमारे आदमी चेकिंग कर रहे हैं। यहाँ तो यही मालूम हो रहा है कि उनके आदमियों ने गद्दारी की है और ये सानेहा हो गया है। कर्नल डेविड ने जवाब देते हुए कहा, वेरी बैड, यहाँ ब्लैक आई का कोई आदमी मौजूद है। सदर ने कहा, सर, अभी उनके दूसरे अड्डे से किसी कैप्टन जैकार्ड की कॉल आई थी। मैंने उसे यहाँ बुला लिया है, वो पहुंचने ही वाला होगा। कर्नल डेविड ने कहा, उसे हुक्म दे दे कि वो कर्नल माइक की लाश भी भिजवा दे और तमाम वाकये की तहकीकात करके तफसीली रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट हाउस भिजवाए। सदर ने कहा, यस सर। कर्नल डेविड ने जवाब दिया तो दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो जाने पर उसने रिसीवर रख दिया। अब जाहिर है उसे इस कैप्टन जैकार्ड का इंतजार करना था। उसने बाहर मौजूद एक आदमी को बुलाया। यस सर। उस आदमी ने अंदर आकर कहा, यहाँ से लाश उठाकर बाहर ले जाओ और उसे भी उसी कमरे में डाल दो जहाँ पहले लाशें पड़ी हुई हैं और फिर बाहर जाकर रुको। जैसे ही कैप्टन जैकार्ड आए उसे फौरन मेरे पास भेजो। कर्नल डेविड ने कहा, यस सर। उस आदमी ने जवाब दिया और फिर उसने मेज की दूसरी तरफ फर्श पर पड़ी हुई लाश को उठाकर कंधे पर डाला और कमरे से बाहर चला गया। कर्नल डेविड अब कैप्टन जैकार्ड का इंतजार करने लगा, लेकिन कैप्टन जैकार्ड की आमद ही ना हो रही थी। वो उसे सदर की हिदायत दिए बगैर वापस भी ना जाना चाहता था। एक बार तो उसे ख्याल आया कि वो उसे वहां अपने सब हेडक्वार्टर में बुलवाए, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया क्योंकि उसे मालूम था कि कैप्टन जैकार्ड ने सदर को रिपोर्ट भेजनी है। अगर इस रिपोर्ट में उसने लिख दिया कि वो उसे हिदायत दिए बगैर वापस चला गया है तो सदर साहब अपने अहकामात की तामील ना होने से नाराज भी हो सकते हैं। उसे उस कैप्टन जैकार्ड का फोन नंबर भी मालूम ना था, इसलिए वो खून के घूंट पीकर रह गया और फिर न जाने कितनी देर बाद एक आदमी अंदर दाखिल हुआ और उसने सैल्यूट किया। क्या तुम हो कैप्टन जैकार्ड? कर्नल डेविड ने फनकारते हुए लहजे में कहा, यस सर। रास्ते में जीप का एक्सीडेंट हो गया था, एक आदमी हलाक हो गया था, इसलिए वहां पुलिस आ गई थी सर। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे छोड़ा है तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ। कैप्टन जैकार्ड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ बैठा सूख रहा हूँ और तुम आ ही नहीं रहे। कर्नल डेविड ने भड़काने वाले लहजे में कहा, सर, मैंने पुलिस को ब्लैक आई का कार्ड भी दिखाया लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। फिर पुलिस ऑफिसर ने तिल अबीब फोन करके वहां से तस्दीक कराई, तब मेरी जान छूटी। कैप्टन जैकार्ड ने जवाब दिया, सुनो, सदर साहब को मैंने फोन करके यहाँ के बारे में बता दिया है। उन्होंने हुक्म दिया है कि तुम यहाँ का चार्ज संभाल लो और इस सारे सान्या की तहकीकात करके उन्हें प्रेसिडेंट हाउस रिपोर्ट दो और कर्नल माइक की और दूसरी लाशें भी तिल अबीब भिजवाओ और अपने आदमियों को भी वापस भिजवा दो। कर्नल डेविड ने कहा, यस सर। कैप्टन जैकार्ड ने कहा तो कर्नल डेविड उठा और कमरे से निकलकर तेज तेज कदम उठाता हुआ फाटक की तरफ बढ़ता चला गया जहां बाहर उसकी जीप मौजूद थी। वहां मौजूद अपने आदमी को भी उसने वापस जाने का कह दिया। थोड़ी देर बाद उसकी जीप वापस अपने सब हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। खौमाखा इतना वक्त ज़ाया हो गया, कर्नल डेविड ने बड़बड़ाते हुए कहा। और थोड़ी देर बाद जीप जब सब हेडक्वार्टर के मेन गेट पर रुकी तो ड्राइवर ने मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया, लेकिन जब किसी ने गेट ना खोला तो ड्राइवर नीचे उतरा और फाटक की तरफ बढ़ गया। नॉनसेंस, इन्हें क्या हो गया है? कर्नल डेविड ने गुस्सीले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद ड्राइवर बाहर आया तो उसका चेहरा मसकसा हो रहा था। सर, अंदर तो कत्ल आम हुआ पड़ा है जनाब। ड्राइवर ने जीप के करीब आकर इंतहाई मुतहइश लहजे में कहा। क्या कह रहे हो? क्या हुआ पड़ा है? क्या कह रहे हो? कर्नल डेविड ने चीखते हुए कहा, जनाब, अंदर सब लोग हलाक हुए पड़े हैं, लाशें पड़ी हैं। ड्राइवर ने कांपते हुए लहजे में कहा तो कर्नल डेविड तेजी से नीचे उतरा और दौड़ता हुआ छोटे गेट से अंदर दाखिल हुआ और फिर थोड़ी देर बाद उसकी हालत भी देखने वाली हो रही थी। वहां मौजूद 8 आदमी प्रांग समेत हलाक कर दिए गए थे। प्रांग की लाश भी फर्श पर पड़ी थी और उसका चेहरा मसक हो रहा था। आंखें बाहर को निकली हुई थी और गर्दन कुचली हुई नजर आ रही थी। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? कर्नल डेविड ने मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन अपने बाल नोचते हुए कहा। उसका चेहरा मसक हो रहा था और ये सब कुछ देखकर उसकी आंखें फटने के करीब हो रही थी। उसका जहन माऊफ हो रहा था। वो अपने ऑफिस में आकर कुर्सी पर इस तरह बैठ गया था जैसे कोई जुआरी अपनी आखिरी पूंजी भी जुबे में हार बैठता है। ये उस इमरान की ही कारिस्तानी है। पहले उसने कर्नल माइक को हलाक किया और फिर वो मुझे हलाक करने यहाँ आया। जब मैं नहीं मिला
तो उसने गुस्से में आकर सबको हलाक कर दिया। कर्नल डेविड ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही वो यकलक उछल पड़ा। ओ ओ मैं बच गया। ओ वो वाकई मुझे हलाक करने आया था। ओ ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहां उस कैप्टन जैकार्ड के इंतजार में बैठा रहा, वरना यहाँ मेरी लाश भी पड़ी होती। कर्नल डेविड ने इस बार कदरे ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। अपनी जिंदगी के महफूज रह जाने का ख्याल उसके आसाब के लिए बेहद तकवीयत का बास बना था। उसका चेहरा फौरी तौर पर बहाल हो गया था। मुझे उनका खात्मा करना चाहिए, किसी भी तरह, जिस तरह भी मुमकिन हो, कर्नल डेविड ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर फोन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि ऑफिस का दरवाजा खुला और वो आदमी अंदर दाखिल हुआ जिसे उसने कर्नल माइक वाले सब हेडक्वार्टर से यहाँ पैदल भेजा था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। क्या है, क्यों आए हो, अब क्या बदखबर लेकर आए हो, बोलो। कर्नल डेविड यकलक उस पर इस तरह चढ़ दौड़ा जैसे यहाँ होने वाले कत्ले आम का जिम्मेदार वही हो। वो आदमी सहमकर पीछे हट गया। सर सर वो रॉबर्ट आया है सर, वो आपसे फौरी मिलना चाहता है सर, उस आदमी ने इंतहाई सहमे हुए लहजे में कहा। रॉबर्ट? कौन रॉबर्ट? कर्नल डेविड ने चौंक कर कहा। प्रांग का असिस्टेंट सर, उस आदमी ने जवाब दिया। ओ कहाँ है वो, बुलाओ उसे। कर्नल डेविड ने यकलक उछलते हुए कहा। बाहर मौजूद है सर, उस आदमी ने जवाब दिया। बुलाओ उसे, फौरन बुलाओ, जल्दी। कर्नल डेविड ने चीखते हुए कहा और वो आदमी तेजी से मुड़ा और दौड़ता हुआ इस तरह ऑफिस से बाहर निकला जैसे अगर उसे 1 मिनट की भी देर हो गई तो उस पर कोई कयामत टूट पड़ेगी। रॉबर्ट? मगर रॉबर्ट की सरकर्दगी में तो 10 अफराद को प्रांग ने लेबोरेटरी की निगरानी के लिए भेजा था। ओ यकीनन रॉबर्ट ने इमरान और उसके साथियों को ट्रेस करके मार गिराया होगा, कर्नल डेविड ने खुद कलामी के से अंदाज में कहा और उसके साथ ही उसका चेहरा चमक उठा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और रॉबर्ट अंदर दाखिल हुआ। सर, मुझे प्रांग और उसके साथियों की हलाकत पर बेहद अफसोस हुआ है, रॉबर्ट ने बाकायदा ताज़ियत करते हुए कहा। ये रस्मी बातें छोड़ो, ये बताओ कि इमरान और उसके साथी मरे हैं कि नहीं, कर्नल डेविड ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। इमरान और उसके साथी? नहीं जनाब, मुझे तो आपने हुक्म दिया था कि मैं निगरानी खत्म कर दूं और वापस अपने सेकंड अड्डे पर साथियों समेत फौरन चला जाऊं। चुनांचे आपके हुक्म की फौरी तामील करते हुए मैंने निगरानी की मशीनरी ऑफ की और साथियों को साथ लेकर सेकंड अड्डे पर चला गया। मैं तो अब ये मशीनरी यहाँ जमा कराने आया तो मुझे प्रांग और उसके साथियों की हलाकत की इत्तला मिली है जनाब, रॉबर्ट ने तफसील बताते हुए कहा। मैंने तो तुम्हें कॉल ही नहीं की, मैं तो यहाँ मौजूद ही ना था, कर्नल डेविड ने उछलते हुए कहा। मगर सर, आपकी आवाज और लहजा तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ सर, रॉबर्ट ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओ ये वही शैतान होगा, वही इमरान। ओ काश मैं यहाँ होता। ओ तुम ऐसा करो कि यहाँ का चार्ज संभाल लो, तुम लाशे तिल अबीब भिजवाओ, अपने साथियों को भी शहर में फैला दो, जल्दी करो, अब उन शैतानों को हलाक करना जरूरी हो गया है, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। यस सर, रॉबर्ट ने कहा और तेजी से वापस मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। कुछ भी हो, उसको बहरहाल लेबोरेटरी का तो इल्म ना होगा, इसलिए अब लेबोरेटरी की हिफाजत के लिए मजीद इकदाम करने होंगे। मुझे डॉक्टर निकलसन से बात करना होगी, कर्नल डेविड ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई देती रही लेकिन किसी ने कॉल अटेंड न की। ये क्या हो रहा है, ये कॉल क्यों नहीं अटेंड की जा रही, क्या मतलब, कर्नल डेविड ने हैरत भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर क्रेडल पर पटका और फिर मेज के किनारे पर मौजूद कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। थोड़ी देर बाद वो आदमी जो उसके साथ कर्नल माइक वाले अड्डे पर गया था अंदर दाखिल हुआ। यस सर, उस आदमी ने मुद्दबाना लहजे में कहा। तुम्हारा नाम क्या है, कर्नल डेविड ने अचानक एक ख्याल के तहत पूछा। मार्जर सर, उस आदमी ने जवाब दिया। जाओ और हेलीकॉप्टर तैयार कराओ, मैंने फौरन जाना है, जाओ, कर्नल डेविड ने कहा तो मार्जर सर हिलाता हुआ मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया। सर, उगबी तरफ कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, मार्जर ने कहा तो कर्नल डेविड बेख्तियार उछलकर खड़ा हो गया। क्या कह रहे हो, हेलीकॉप्टर नहीं है, क्या मतलब, कौन ले गया है, पायलट कहाँ है, कर्नल डेविड ने हलक के बल चीखते हुए कहा। पायलट की लाश तो प्रांग के साथ वाले कमरे में पड़ी हुई है जनाब, हेलीकॉप्टर वहां मौजूद नहीं है सर, मार्जर ने सहमे हुए लहजे में कहा तो कर्नल डेविड की हालत एक बार फिर देखने वाली हो गई। वो एक बार फिर कुर्सी पर जैसे गिर सा गया। सर, हेलीकॉप्टर वो पाकिस्तानी एजेंट ले गए होंगे सर, मार्जर ने उसकी हालत देखते हुए कहा
तो कर्नल डेविड एक बार फिर चीख पड़ा, ओ ओ तुमने लेबोरेटरी देखी हुई है, तुमने देखी है लेबोरेटरी। कर्नल डेविड ने चीखते हुए कहा, नहीं सर, मैंने तो नहीं देखी। मार्जर ने जवाब दिया, रॉबर्ट को बुलाओ, रॉबर्ट को, उसने देखी हुई है, बुलाओ रॉबर्ट को। कर्नल डेविड ने यकलक थलक के बल चीखते हुए कहा, यस सर, मार्जर ने कहा और मुड़कर एक बार फिर वो बिजली की सी तेजी से दौड़ता हुआ कमरे से बाहर चला गया। ये सब क्या हो रहा है? ये सब आखिर क्या हो रहा है? सब कुछ खत्म होता जा रहा है। अब मेरा हेलीकॉप्टर नहीं है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं हेलीकॉप्टर को जंजीरों से बांध कर रखने से तो रहा। कर्नल डेविड खुद ही चीख चीख कर बोलता चला जा रहा था। उसका जहन वाकई माऊफ हो चुका था। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और रॉबर्ट अंदर दाखिल हुआ। रॉबर्ट, मेरी जीप ले जाओ और जाकर लेबोरेटरी को चेक करो। वहां कॉल अटेंड नहीं की जा रही, वहां से मुझे फोन करो। जाओ जल्दी, फौरन जल्दी करो, जाओ दफा हो जाओ। कर्नल डेविड ने चीख कर कहा तो रॉबर्ट तेजी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। और कर्नल डेविड ने एक बार फिर दोनों हाथों में सर पकड़ लिया। फिर न जाने वो कितनी देर तक उसी अंदाज में बैठा रहा था कि फोन की घंटी बज उठी और कर्नल डेविड घंटी की आवाज सुनकर इस तरह चौंका जैसे गहरी नींद से बेदार हुआ हो। उसने पहले तो इस अंदाज में इधर उधर देखा जैसे उसे समझ ना आ रही हो कि वो कहाँ है, लेकिन फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा, रॉबर्ट बोल रहा हूँ जनाब, लेबोरेटरी से। लेबोरेटरी का मेन गेट खुला हुआ मिला है और अंदर लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं जनाब। 8 अफराद की लाशें जो सब साइंसदान लगते हैं जनाब। तमाम मशीनरी तबाह कर दी गई है जनाब। रॉबर्ट की आवाज सुनाई दी तो कर्नल डेविड को अचानक यूं महसूस हुआ जैसे रॉबर्ट की आवाज किसी इंतहाई गहरे कुएं से आ रही हो। रिसीवर उसके हाथ से निकल गया। सर, सर, रॉबर्ट की हल्की सी आवाज अब भी रिसीवर से सुनाई दे रही थी, लेकिन कर्नल डेविड को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी तमाम हिस्से माउफ होकर रह गई हो। वो बुत की तरह साकित बैठा हुआ था। उसकी आंखें जैसे दूर खलाव में देख रही हो। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो एक बार फिर उछल पड़ा। कमरे में रॉबर्ट दाखिल हो रहा था। सर, सर आपकी तबीयत खराब है सर, मैं डॉक्टर को कॉल करूं सर, रॉबर्ट ने इंतहाई मुतबना लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने आगे बढ़कर मेज पर पड़ा हुआ रिसीवर उठाकर क्रिडल पर रख दिया। जाओ, तुम जाओ, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। अब मुझे कोर्ट मार्शल से कोई नहीं बचा सकता। जाओ तुम, जाओ, कर्नल डेविड ने बड़बड़ाने के से अंदाज में कहा। उसी लम्हे मेज पर मौजूद ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज सुनाई देने लगी और कर्नल डेविड ने जैसे मकान के अंदाज में हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, अली इमरान, एमएससी डीएससी ऑक्सन, कॉलिंग टू जनाब कर्नल डेविड, चीफ ऑफ जीपी5, ओवर। इमरान की शगुफ्ता सी आवाज सुनाई दी तो कर्नल डेविड इस तरह उछला जैसे कुर्सी में अचानक इंतहाई ताकतवर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने लग गया हो। तुम शैतान आजम, तुम मेरे हाथ से हर बार बच निकलते हो। अब मैं अब कब्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, ओवर। कर्नल डेविड ने बटन दबाकर हलक के बल चीखते हुए कहा। अरे अरे, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, दिमाग की रग फट जाती है। मैंने तो तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि तुम्हें नई जिंदगी पर मुबारकबाद दूं। तुम अपने सब हेडक्वार्टर में मौजूद नहीं थे, वरना इस बार मेरे साथियों ने तुम्हें हलाक करने का हतमी फैसला कर लिया था। और हाँ, हम अपना पाकिस्तानी फार्मूला वापस ले जा रहे हैं और तुम्हारा हेलीकॉप्टर वाकई इंतहाई आरामदाह है। हम बड़े इत्मीनान से लाबान पहुंच चुके हैं। वैसे मैंने तुम्हारा हेलीकॉप्टर सरहद से कुछ पहले उतार कर छोड़ दिया है। तुम वहां से उसे वापस हासिल कर सकते हो। चूंकि तुम मेरे साथियों के हाथों बच गए हो, इसलिए मेरी तरफ से एक बार फिर नई जिंदगी मुबारक हो। वो क्या कहते हैं, यार जिंदा सोहबत बाकी, तब तक गुड बाय, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो कर्नल डेविड ने बेख्याली के अंदाज में ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो हस्बे आदत एहतरामान उठ खड़ा हुआ। बैठो, इमरान ने सलाम दुआ के बाद कहा और खुद भी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। इमरान साहब, इस बार आपका दोस्त किस्मत से बच गया है, ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। किसकी बात कर रहे हो, इमरान ने चौंक कर पूछा। जीपी5 के चीफ कर्नल डेविड की, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। हाँ वाकई, इस बार सारे साथी उसे हलाक करने पर तुले हुए थे, लेकिन वो अपने सब हेडक्वार्टर में मौजूद न था, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसका मतलब है कि उसे पहले से इत्तला मिल गई थी कि आप उसके सब हेडक्वार्टर पर रेड करने वाले हैं, ब्लैक जीरो ने कहा।
अगर ऐसा होता तो हमारा बच निकलना नामुमकिन हो जाता। इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो वहां मौजूद न था, और हमारी खुशकिस्मती थी कि उसकी अदम मौजूदगी में हमें काम आगे बढ़ाने और मिशन मुकम्मल करने का मौका मिल गया। वैसे मुझे मालूम था कि वो कहाँ है। इमरान ने जवाब दिया तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार चौंक पड़ा।